दोस्तों, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दूसरों की मदद करने का जो मजा है वो बहुत ही मजेदार होता है। और सबसे ज्यादा आनंद तो तब आता है जब आप किसी बच्चे की मदद कर रहे हो, क्योंकि बच्चों को तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और जब ये उदास होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में उदासी के काले बादल छा गए हों। और इसीलिए कई सारे रियल लाइफ सुपर हीरोज जो कोई भी सुपर पावर ना होते हुए भी ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार लोगों से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हर बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन और कोई नहीं बल्कि उसका बर्थडे होता है, जब उसे लगता है कि वाकई में वो दिन खास है। और इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ताकि वो अपने बच्चे को खुश रख सकें। एरिज़ोना में रहने वाले 6 साल के बच्चे का बर्थडे भी किसी खास तरीके से मनाने का प्लान बनाया गया, जहां उन्होंने अपने बेटे की पूरी क्लास, जिनमें से 32 बच्चे थे, उन सभी को पार्टी में बुलाया। और जहां पर पिज्जा के साथ साथ और भी एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम था। उन्होंने ये पार्टी अपने घर में नहीं रखी, बल्कि ये पार्टी पीटर पाइपर पिज्जा पर ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बच्चे फुल एंटरटेनमेंट का मजा ले सकें। और उन्होंने बर्थडे पार्टी के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी खरीद लिए ताकि पार्टी से कोई भी निराश होकर न जाए। लेकिन जिस दिन पार्टी थी उस दिन तो सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी दूसरी पार्टी, जिसमें एक भी बच्चा नहीं आया। हालांकि उन लोगों के पास पार्टी में नहीं आने के भी कई कारण थे, जिसमें से सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस दिन बर्थडे पार्टी थी उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसके एक दिन पहले ही बच्चों के स्कूल में हैलोवीन पार्टी थी, जिसमें सभी पेरेंट्स और बच्चे गए थे, जिस कारण वो सभी थके हुए थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी किसी एक को तो आना चाहिए था ना, लेकिन कोई भी नहीं आया। और इसी वजह से टेडी, जिसका की बर्थडे था, वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। और इसकी यही निराशा भरी फोटो उसकी मां ने खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके साथ उन्होंने टेडी की निराशा का पूरा कारण भी लिखा कि कैसे इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी पर एक भी बच्चा नहीं आया। फिर क्या था, जैसे ही पोस्ट वायरल हुई सभी लोग कमेंट्स में बर्थडे विश करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल बास्केटबॉल क्लब ने टेडी को फ्री में मैच देखने के लिए बुलाया था ताकि वो कई सारे लोगों के साथ बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और इस तरह से टेडी को कई सारे लोगों ने सरप्राइज भी दिए। उनकी मदर का कहना था कि उन्होंने ये पोस्ट गिफ्ट पाने के लिए नहीं किया था, बस सिर्फ अपनी फीलिंग बताई थी। और उनकी एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया, जिससे भले ही टेडी अपने बर्थडे के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया हो, लेकिन उसके बाद उसने कई दिनों तक अपने बर्थडे की पार्टी की, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात थी। दोस्तों, जॉन सीना की पॉपुलैरिटी से तो हम सभी परिचित हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जॉन सीना अपने फैंस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फैंस की ख्वाहिशों को पूरा किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने 7 साल की कियारा को कैंसर से जीती हुई जंग की बधाई दी, वो भी बैटल रिंग के अंदर। दोस्तों, देखा आपने कैसे जॉन सीना ने इस 7 साल की बच्ची को पूरी ऑडियंस के सामने बधाई दी, क्योंकि ये कैंसर से लड़ने वाली जंग में जीत गई थी। और ये बात जॉन सीना को कहीं से पता चल गई, जिसके बाद उन्होंने इस बच्ची का पूरा दिन ही बना दिया। और इसी तरह कई सारे काम जॉन सीना अपने चाइल्ड फैंस के लिए करते रहते हैं ताकि वो उन्हें खुशी दे सकें। दोस्तों, बुलिंग सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों को अपने स्कूल में झेलनी पड़ती है, जिसमें कई सारे बच्चे बेहद ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कनाडा में रहने वाला 10 साल का जेंड्रस भी बुलिंग का शिकार हुआ। उसकी मां बताती हैं कि जेंड्रस कई सालों से स्कूल में अपने भारी वजन की वजह से बुली किया जाता था और फिर एक मां होने के नाते उन्होंने कई बार स्कूल में कंप्लेंट की। उसके साथ दूसरे पेरेंट्स से भी इस बारे में बातचीत की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और उनका बेटा लगातार बुली होता रहा। सिचुएशन धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी, क्योंकि उनका बेटा लगातार डिप्रेशन में जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया, जहां पर उन्होंने अपने बेटे के साथ हो रही सभी बातों को बताया।
ये ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पर काम करती थी जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम से निकालती थी, और उन्होंने जेंडर को भी प्रॉब्लम से निकालने के लिए इस पर अच्छी खासी सोशल मीडिया पोस्ट बनाई और उसे लोगों के साथ शेयर किया, जहां पर उन्होंने साफ दर्शाया है कि कैसे जेंडर फ्यूचर बाइकर बनना चाहता है, लेकिन जब वो बाइकर कूल कपड़े पहनकर बाइक पर बैठता है तो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। और इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर जाते ही बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद लोकल बाइक्स के ग्रुप ने इस लड़के का साथ देने के लिए इसके स्कूल के सामने से परेड निकाली, पर उन्होंने उस बच्चे की बॉडी के लिए उसे बुली करने वालों को दिखा दिया कि किसी भी चीज को अपना फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको गुड लुकिंग और स्मार्ट होना चाहिए। और इसी वजह से पूरे स्कूल की रेपुटेशन दांव पर लग गई, क्योंकि इसमें बाइकर्स के ग्रुप के साथ साथ पूरे शहर के 200 वॉलंटियर इस लड़के की हेल्प करने के लिए इस परेड में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब उसे बिलीव हो गया था कि किसी के कुछ भी कहने से उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उसे फ्यूचर बाइकर बनना है तो वो बन ही जाएगा। दोस्तों, हर साल डच फुटबॉल टीम कई सारे बच्चों को फुटबॉल मैच में इनवाइट करती है ताकि बच्चे फ्री में मैच का मजा उठा सकें, और इनमें से अधिकतर बच्चे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने वाले बच्चे होते हैं जो मैच देखने के दौरान कुछ पल खुशी के बिताते हैं। वहीं 2018 में एक फुटबॉल मैच के दौरान दोनों ही टीम का सेम स्कोर होने की वजह से मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि लगभग 19 मिनट तक जिस जगह पर हॉस्पिटल के बच्चे बैठे थे उस जगह पर तेज बारिश होने लगी। ये बारिश कोई और नहीं, वहां बैठे ऑर्डिनेंस भारी मात्रा में कर रही थी, जिससे वहां बैठे बच्चे खुशी से खिलखिलाने लगे, क्योंकि उनके चारों तरफ सॉफ्ट टॉयज गिर रहे थे जो एक अलग ही खुशी का अनुभव करा रहे थे। और अब तो ये चीज जैसे रियल बन गई थी, जहां पर इस तरह के टॉय की बारिश लोगों को देखने को मिलती है, और न सिर्फ फुटबॉल मैच में बल्कि अब ये चीज हॉकी के मैच में भी होने लगी है, जहां पर खिलौनों की बारिश एक अलग ही अनुभव लाती है। पिट्सबर्ग के रहने वाले जैसी और जोश दो सगे भाई हैं और जो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये लोग जैक नाम के व्यक्ति से बॉक्सिंग कोचिंग लेते थे। हम आपको बता दें कि जैक बॉक्स इस फील्ड में जाने माने प्लेयर थे और अपनी बॉक्सिंग स्किल को गरीब और लो इनकम वाली फैमिलीज के बच्चों को सिखाकर उन्हें ट्रेन करते थे, ताकि गरीब तबके के लोग भी बॉक्सिंग का हुनर सीख सकें। और ये दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छे से बॉक्सिंग सिखाते थे। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाई उनके फेवरेट थे, जिन्हें जैक अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। तभी अचानक से इन दोनों भाइयों ने बॉक्सिंग सीखना आना बंद कर दिया, जिससे जैक काफी परेशान हो गए। और एक दिन जब उन्होंने बड़े भाई को देखा तो उससे बॉक्सिंग ट्रेनिंग में न आने का कारण पूछा, तो वो जैक को देखकर रोने लगा। और जैक समझ गए कि ये दोनों भाई किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे, जिससे उन्हें निकलने के लिए जैक ने अपने साथ घर पर रखने की सोची। और 2 साल बाद ही जैक अपने इन दोनों बच्चों को ऑफिशियली अडॉप्ट भी कर लिया, ताकि इन दोनों की लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सके। जैक बताते हैं कि इन्हें अडॉप्ट करने का फैसला इनकी लाइफ का सबसे बेहतर फैसला था, क्योंकि इन्हें अडॉप्ट करने के बाद ही इन्हें लाइफ में प्यार मिल सका, जहां इन बच्चों के साथ उन्हें वाइफ भी मिल गई। जैक की अडॉप्टेशन वाली स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड हुई और उन्होंने खुद जैक से मिलने की ख्वाहिश की, जहां पर वो भी जैक के साथ इन दोनों बच्चों को पालना चाहती थीं और जैक जैसे अच्छे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थीं। अब ये परफेक्ट फैमिली बन गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।